राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं। हमारे ब्लॉग में मालती गोरखपुरिया 95 में आप लोगों का स्वागत है दिल से। तो देखिए आज हमारा बाबू पागल हो गया। ये देखिए क्या कर रहा है, हरकत तो देखिए इसका कैसा हरकत कर रहा है, एकदम पागल हो गया है जैसे लग रहा है। और देखिए अब प्यास लग गया इसको और जा रहा है पानी पीने। लो 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 पानी पियोगे, ये लो ये लो, पी लो पानी पी लो। तो खेलते खेलते प्यास जा रहा है। क्या ज़रूरत है इसको इतना मेहनत करने का। और बाल्टी लेके इस तरीके से खेल रहा है जैसे पागल हो गया हो। देखिए पानी गिराते जा रहा है, मैं पोछा लगाते जा रही हूँ, अब फिर जा रहा है। देखिए देखिए कपड़ा मुंह में डाल लिया है और फिर से जा रहा है। अब देखिए चल कैसे रहा है, उसका चलने का स्टाइल तो देखिए। और अभी अभी पोछा ओछा लगाई हूँ मैं, देखिए पूरा घर साफ की हूँ अभी अभी, और फिर से कीचड़ कीचड़ कर रहा है। ये बाल्टी रख दो, बाल्टी रख दो, अब बाल्टी रख दो। तो बाल्टी लेके खेल रहा है, एकदम पागल हो जा रहा है बाल्टी की वजह से। और छीन के रखी थी बाल्टी तो मुझे ही काटने आ रहा था, गुस्सा हो गया है आज, पता नहीं क्यों सुबह से गुस्सा है ये। और खाना भी खाया है, इसका पेट भी भरा है, फिर भी गुस्सा ज़्यादा हो रहा है। देखिए क्या क्या हरकत कर रहा है आज, कुछ ज़्यादा ही अजीब अजीब हरकत कर रहा है। और अकेले में घर में मुझे डर लग जा रहा है। ऐसे ही देखते रहिए आप लोग। अब बस करो, आ जाओ, बस करो, अब सो जाओ सो जाओ। बिस्तरे का हालत देखिए कैसा किया है, बाप रे बाप। ऐसे बिस्तरा रहता है, ऐसा बिस्तरा रहता है किसी का। हाँ? तो देखिए ये सोता नहीं है, रात में भी बहुत परेशान करता हैगा और पूरा सामान लेके बिखेरता रहता हैगा। देखिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अब देखिए वो पोछा वाला कपड़ा लेके मुंह में आ रहा है, मैं धोई थी वैसे, फेंकने के लिए रखी थी। ऐसा ही हरकत करता है, अब खींच खींच के उसको फाड़ेगा। देखिए देखिए क्या क्या करता है ये, कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं इसको छोड़ के गई थी। और मैं जब इसको छोड़ के गांव चली गई थी तो बहुत बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया था फ्रेंड्स लोग, 103 डिग्री इसको बुखार था, फीवर। और इतना बुखार था कि इसको मेरा लड़का हॉस्पिटल लेके गया था, सुई दवाई हुआ तब जाके ठीक हुआ है ये, नहीं तो बहुत बीमार हो गया था। और उल्टी उल्टी भी कर रहा था। अभी आई हूँ तो खुशी के मारे इतना खेल रहा है, इतना खेल रहा है, इतना खुश हैगा। सोच रहा है कि हमारी मम्मी आ गई, जो खो गई थी जंगली मम्मी, वो जंगली मम्मी आ गई है। देखिए कपड़ा फाड़ फाड़ के खा रहा है। गंदी बात, कपड़ा कोई खाता है? पेट नहीं भर रहा है क्या खाना खाने से? पेट नहीं भर रहा है? अब सो जाओ थोड़ा देर। तो मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ, जब ये सोएगा तभी मैं सिलाई करूँगी। देखिए फॉल्स लगाना है, मशीन पे रखी हूँ ब्लाउज व्लाउज, और इसी का इंतज़ार कर रही हूँ सोने का। जब तक सोएगा नहीं तब तक मेरा काम नहीं होएगा, क्योंकि बहुत शरारती हैगा ये। और देखिए मैं आई हूँ तो आ रहा है। पंखा बंद कर दी, पंखा बंद कर दी, पंखा बंद कर दी। देखिए जहाँ रहूँगी उधर ही आएगा ये। तो फ्रेंड्स लोग देखिए इतना खेला इतना खेला, अब थक गया है और अब सो रहा है एकदम मस्त मौला बन के। बाबू बाबू, ओ बाबू, इतना खेलने की क्या ज़रूरत है कि एकदम थक जाओ। इतना खेला है एकदम थक गया है। देखिए ऐसे सो गया। और उसको नीचे नींद भी नहीं आता है। अभी वो जाएगा बेड पे, बेड पे ही सोएगा जब भी उसको नींद आएगा। अभी सोएगा नहीं, वो थोड़ा देर खाली ऐसे सोएगा, मैं इधर बैठी हूँ तब। और ये सब पूरा गीला कर लिया है, ये सब पूरा गीला कर लिया है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ठीक है सो जाओ सो जाओ, मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए देख रहा है मैं अंदर आ रही हूँ तो देख रहा है, अब वो अंदर आएगा, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं उधर ही आता है, उधर ही सोता है।
उसको नींद ही नहीं आएगा उधर। अब बाल्टी वल्टी में भी रखने जा रहे हैं। बाल्टी से बहुत खेला, बहुत मस्ती किया। तो देखिए देखिए आ गया। हाँ सो जाओ, इधर ही सो जाओ, सो जाओ, उधर ही सो जाओ, मैं इधर ही बैठी रहूँगी, ठीक है, सो जाओ। तो ठीक है फ्रेंड्स लोग, आप लोग भी नाश्ता वास्ता कर लीजिए और हम भी अब जा रहे हैं कुछ काम करने, फाल वगैरह लगा लें। अभी देखिए किसी का आवाज़ सुनाए तो गया है बाहर, अभी फिर आएगा अंदर। और हमारा लड़का सुबह ही गया ऑफिस। आजकल उसको भी टेंशन ज़्यादा है लड़के को, क्योंकि हम गांव में थे तो हमारे हस्बैंड जी को चक्कर आ गया था, गिर गए थे। क्या ही बताऊं आप लोगों को, ये 4-5 महीने से थोड़ा परेशानी ज़्यादा हम लोगों के ऊपर आ रहा है, पता नहीं क्यों, जैसे कि कोई ग्रह लगा हो। हस्बैंड जी भी गिर गए थे और बहुत कमज़ोर भी हो गए हैं, लड़का भी कमज़ोर हो गया। और ये जो गांव में गई थी मैं काम करने, रजिस्ट्री हो गया, लेकिन कर्जे भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, क्या करूँ। और डीलर भी हम लोगों को पैसे दिए थे, मतलब 2.5 लाख रुपए दिए थे 10% ब्याज पे, तो 1 लाख रुपए दे दिए। अभी 1 लाख रुपए और आज उनका लगाना है, फिर 50,000 10 दिन में लगाएंगे। यही सब टेंशन रहता है। और भी कर्जे हैं फ्रेंड लोगों का, वो सभी देना है, इसीलिए लड़के को भी सुबह से ही टेंशन हो जाता है। सुबह ही 6 बजे ऑफिस चला जाता है, लेकिन लड़का जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम हैगा। तो ऑफिस का काम है, कंप्यूटर चलाना हैगा, बिल बनाना हैगा। अभी वो गया और जब मर्जी तब आ जाते हैं बच्चे लोग, मतलब लड़के लोग आ जाते हैं, चाय पानी नाश्ता वास्ता करके फिर चला जाता हैगा। अभी उसको ये टेंशन हैगा, कह रहा है कि जब तक कर्जा नहीं पूरा ख़त्म होगा तब तक उसको आराम नहीं मिलेगा। और बोलता हैगा कि अपने पापा को टेंशन नहीं ज़्यादा देगा, खुद बोल रहा है कर्जा भरने के लिए। तो यूट्यूब फैमिली आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार दुलार चाहिए, कि किसी के भी बच्चे रहें, सबको भगवान अच्छा से बुद्धि दे, अच्छा संस्कार दें, और अपने माँ बाप का मजबूरी को समझें। और जब उनका उम्र होए कमाने का तो हेल्प करें, क्योंकि माँ बाप बच्चे को किस लिए पालते हैं, इसीलिए पालते हैंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स लोग, अगर हमारा वीडियो कोई भी लड़का लड़की कोई भी देख रहे हैं, बच्ची बच्चा, तो हमारे वीडियो से ये ज़रूर सीखिएगा कि आप लोग भी अपने मम्मी पापा का सेवा करिएगा और पढ़ लिख के अपना जिम्मेदारी उठाइएगा, क्योंकि माँ बाप बहुत परिश्रम से पालते हैं, पोसते हैंगे। कैसे कैसे पढ़ाते लिखाते हैं वो तो एक माँ ही जानती हैगी, एक माँ ही और एक बाप ही जानते हैंगे। तो हम जहाँ तक यही कहेंगे, सभी बच्चे को मतलब सब लोग अपने मम्मी पापा का बात मानिएगा और जितना हो सके उतना माँ बाप का सेवा करिए। देखिए माँ ही मंदिर है, माँ ही मूर्त, तो माँ का सेवा करेंगे तो ही ऊपर वाले प्रभु भगवान दुर्गा जी खुश रहेंगी। जब माँ खुश नहीं रहेगी तो भगवान भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ 9 महीने कोख में रखती है। तो ठीक है, अब आप लोगों को क्या मैं बताऊं, समझदार खुद ही होंगे, समझ जाएंगे। तो दुर्गा पूजा आ रहा है, सभी लोग अच्छे से पूजा करिए, और जो जन्म दी है माँ उसका पहले पूजा करिए। फर्स्ट पूजा उन्हीं का करिए, उसके बाद सेकंड पूजा ये माँ का, क्योंकि जो जन्म दी है पहली माँ वो है हमारी, ये तो दूसरी माँ है दुर्गा जी। क्योंकि जब हमारी जन्म देने वाली माँ खुश रहेंगी ना, तो दुर्गा जी माता रानी अपने आप ही खुश हो जाएंगी। और माँ दुखी रहे और भगवान का पूजा करते रहो तो भगवान भी कभी भी खुश नहीं रहेंगे आप लोगों से। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी, निवेदन हाथ जोड़ के, जितने भी भाई बहन देवर भैया भौजाई लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं हमारा वीडियो, सास ससुर का सेवा करिए और मेवा पाइए। सास ससुर के सेवा में ही हमारा स्वर्ग है। तो लड़की का शादी होता हैगा मैके से, माँ जन्म देती है, लेकिन जो शिक्षा देती है बाद में, जो संभालती है, वो होती है सास। माँ तो शादी के बाद माँ का जिम्मेदारी ख़त्म हो गया, बचपन से लेके पाली पोसी सब कुछ की। मैं तो एक पागल हूँ, समझा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी क्या बोलूँ, समझा दे रही हूँ, समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। माँ शादी कर देती है, कन्यादान हो जाता है ना, तो लड़की अपने ससुराल की हो जाती है, अपने पति की, अपने सास ससुर की। मैके के लिए लड़की मेहमान हो जाती है। कितना भी कोई धनी रहे, कितना भी कोई अमीर रहे, मैका तो मैका हो जाता है, खाली रिश्तेदारी के जैसा। जैसे कि आप साल में 2 बार गए, 3 बार गए, 2 दिन रहे, 1 दिन रहे, आपका इज्जत होगा। और आप मैके में जाके वहीं रहेंगे 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो आप लोगों का इज्जत नहीं होगा।
मैं हर किसी को बोल रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई भी रहे, तो अच्छे के लिए बोल रही हूँ। आप लोग अगर समझदार होंगे तो मेरे बात में सहमत रहेंगे और नाराज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि हम जिसको शिक्षा देंगे अच्छे के लिए देंगे। क्योंकि आजकल ऐसा बहुत चल रहा है, इधर हमारे बगल में ही हैगा एक, तो मतलब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा लड़ाई होता रहता हैगा, वो तो मामूली हैगा, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन हमको मैनेज करना पड़ता हैगा। और देखिए हम लोग में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, हम लोग ऐसे हैंगे, कभी हस्बैंड को काम का टेंशन रहता है, गुस्से में 2 बात बोल देते हैं तो हम एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हम तो पागल हैंगे और हम नहीं चाहते हैंगे हमारे वजह से कोई कष्ट में रहे, तो हम सबको खुशी रखना चाहते हैं। तो वही मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि अभी भी टाइम है, आप लोग सुधर जाइए, इंसान बन जाइए और अपने ससुराल में खुश रहिए, अपने सास ससुर का सेवा करिए, अपने हस्बैंड का सेवा करिए, क्योंकि हस्बैंड जो भी कमाएगा आप लोगों का पेट, अपने बच्चों का पेट जरूर भरेगा। अभी हमारे ही हस्बैंड हैं, चाहे 10,000 कमाए, चाहे 20,000 कमाए, चाहे 30,000 कमाए, कुछ भी कमाए, हमारे लिए ही कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, अपने माता पिता के लिए ही कमा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने माँ बाप का सेवा करिए, अपने आप ऑटोमेटिक भगवान आपको मतलब प्रसाद देंगे। तो किस किस को प्रसाद खाना है तो अपने फैमिली का देखभाल करिए, बात मानिए और अच्छे से रहिए, क्योंकि आज दिन अगर हम लोग सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे तो हमारे भी औलाद आएंगे, हमारे औलाद भी वही सीख के हमारे साथ वही करेंगे। तो हमारा जो कर्तव्य है वो हमें निभाना चाहिए। तो ठीक है, हमारे फेयर लवली देवर जी, गुल्लू देवर जी, सपेरा भैया जी और सज्जन देवर जी और 24 बच्चे के पिताजी जो जो हमारे ब्लॉग देखते हैंगे, झुनझुन देवर जी, उड़न खटोला बहन जी, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को दिल से स्वागत है। और क्या बोलूं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और मैं जा रही हूँ काम करने। बस आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।